Welcome everyone. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम BSc सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के फर्स्ट पेपर दैट इज़ एडवांस्ड कैलकुलस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्रॉम यूनिट 1। टॉपिक रहेगा आज का लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, सीमा एवं सातत्य। सबसे पहले हम देखेंगे सिंगल वेरिएबल के फंक्शन की लिमिट की डेफिनेशन, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। तो इसके लिए f को लिया गया है फंक्शन विच इज़ डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ पॉइंट a। अब डिलीटेड नेबरहुड या विलोपी सामीप्य क्या होता है ये आप समझने की कोशिश करिए। एनी नेबरहुड ऑफ पॉइंट a इज़ एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग a। तो a को कंटेन करने वाला कोई भी विवृत अंतराल आप लेते हैं वो a का सामीप्य कहलाता है। और इस ओपन इंटरवल में से अगर a को निकाल दिया जाए, a को डिलीट कर दिया जाए, तो ये बन जाता है डिलीटेड नेबरहुड ऑफ a या a का विलोपी सामीप्य। तो ऐसा सामीप्य जिसमें से a को विलोपित कर दिया गया है वो कहलाता है a का विलोपी सामीप्य। तो फंक्शन f is defined in a deleted neighborhood of point a. L will be called the limit of f as x tends to a. If given any epsilon greater than 0, we can find a delta greater than 0 such that whenever mod x minus a is less than delta, mod fx minus l is less than epsilon. That means जब भी x और a का अंतर डेल्टा से कम होगा, मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा होने का मतलब है जब भी x और a का अंतर डेल्टा से कम होगा, ऐसा होने पर अगर मॉड fx माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, चाहे एप्सिलॉन कितना भी छोटा क्यों ना हो, तो हम कहेंगे कि L इज़ द लिमिट ऑफ f एज x टेंड्स टू a। लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल को सिम्बॉलिकली कैसे लिखा जाता है ये आप यहाँ देखिए, यहाँ पर शो कर रखा है। अगर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल, तो कंडीशन क्या होगी, जैसा कि आपको पहले बताया था, जब 0 लेस देन मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा रहेगा, दिस शुड इम्प्लाई मॉड एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जब x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम है, दैट मीन्स जब x a को अप्रोच कर रहा है, fx और l का डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। एप्सिलॉन आप चाहे जितना भी छोटा क्यों न लें। अब x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम होने का मतलब है कि दोनों तरफ a के लेफ्ट हैंड साइड और a के राइट हैंड साइड में आप डेल्टा डिस्टेंस तक मूव कर सकते हैं। तो a के राइट हैंड साइड में डेल्टा डिस्टेंस आप मूव करेंगे तो आपको पॉइंट मिलेगा a प्लस डेल्टा, और a के लेफ्ट हैंड साइड में डेल्टा डिस्टेंस मूव करने पर आपको मिलेगा पॉइंट a माइनस डेल्टा। x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम है, दैट मीन्स x इन्हीं a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए। इसलिए ये जो ऊपर वाली दी हुई कंडीशन थी नंबर 1 में, 0 लेस देन मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा, x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम है, इस कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अगर x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम है तो x a माइनस डेल्टा एंड a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं ना कहीं होगा। दैट मीन्स x विल बिलोंग टू द ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। तो x जब विवृत अंतराल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के बीच में है, दिस इम्प्लाइज एफ एक्स विल बिलोंग टू l माइनस एप्सिलॉन l प्लस एप्सिलॉन, क्योंकि इस केस में आप कंडीशन 1 में देखिए एफ एक्स और l का डिफरेंस एप्सिलॉन से कम होना चाहिए, और ये तभी होगा जब एफ एक्स l माइनस एप्सिलॉन और l प्लस एप्सिलॉन के बीच में कहीं ना कहीं हो। तो लिमिट की कंडीशन को एक्सप्रेस करने के ये दो तरीके हैं, 1 एंड 2। आप मॉड लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल,
then mod x minus a less than delta implies mod fx minus l is less than epsilon. और आप ओपन इंटरवल लगा के भी इस कंडीशन को लिख सकते हैं कि whenever x belongs to a minus delta a plus delta, this implies fx belongs to open interval l minus epsilon l plus epsilon. लिमिट डिफाइन करने के बाद हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन देखेंगे. तो जो डेफिनेशन हम देखने जा रहे हैं वो कहलाती है कोशीज डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, सातत्यता की कोशी परिभाषा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी. तो डेफिनेशन देखिए, अ रियल वैल्यूड फंक्शन f डिफाइंड इन एन ओपन इंटरवल i will be called continuous at x is equal to a belonging to I if given any epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod fx minus fa is less than epsilon whenever mod x minus a is less than delta. मतलब दिए गए एप्सिलॉन के लिए अगर आप डेल्टा इस प्रकार निकाल पाएँ कि मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा होने पर मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन रहे, तो आपका फंक्शन f कहलाएगा कंटिन्यूअस या संतत एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a. अब जैसा कि हमने लिमिट की डेफिनेशन में देखा था, x और a का डिफरेंस डेल्टा से कम होने का मतलब है कि x आपका a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के बीच में कहीं होना चाहिए. तो आप मॉड x माइनस ए लेस देन डेल्टा लिखें या x बिलोंग्स टू a ओपन इंटरवल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा लिखें, ये एक ही बात रहेगी. और इधर देखिए एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन होने का मतलब है एफ एक्स जो है वो एफ ए माइनस एप्सिलॉन और एफ ए प्लस एप्सिलॉन के बीच में कहीं ना कहीं होना चाहिए. तो आप मॉड एफ एक्स माइनस एफ ए लेस देन एप्सिलॉन लिखें या एफ एक्स बिलोंग्स टू द ओपन इंटरवल विवृत अंतराल एफ ए माइनस एप्सिलॉन एफ ए प्लस एप्सिलॉन लिखें, ये एक ही बात है. तो जो कंटिन्यूटी की कंडीशन है वो 3 या 4 किसी भी फॉर्म में लिखी जा सकती है. आप लिमिट एंड कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस को कंपेयर करेंगे तो आप इजीली देख सकते हैं कि लिमिट की डेफिनेशन में जहाँ L आ रहा था, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में L हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय एफ ए. तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को हम लिमिट के फॉर्म में इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि फंक्शन x इज इक्वल टू a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा अगर लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए. दैट मीन्स अगर लिमिट ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू a, तो आपका फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. x इज इक्वल टू a पर आपका फलन संतत कहलाएगा. अब x टेंडिंग टू a यहाँ लिखा है, तो a को अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं. फ्रॉम लेफ्ट आप बढ़ाते हुए वैल्यूज़ को a पर आइए या फ्रॉम राइट आप वैल्यूज़ को घटाते हुए a पर आइए. तो क्योंकि a को अप्रोच करने के दो तरीके हो सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट या फ्रॉम राइट, उसी के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं डेफिनेशन में लेफ्ट हैंड लिमिट अगर राइट हैंड लिमिट के बराबर हो एंड बोथ आर इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो आपका फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस एट द पॉइंट x इज इक्वल टू a. वाम पक्ष सीमा दैट इज एफ ए माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट. इफ दिस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट या दक्षिण पक्ष सीमा, इसको एफ ए प्लस 0 से रिप्रेजेंट कर रखा है एंड दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए, तो आपका फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a. ये कहलाती है अरिथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी या संततता की अंकगणितीय परिभाषा, जो आप छोटी क्लासेस में यूज़ करते आए हैं.
कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट जब वैल्यू के इक्वल हो जाती है, वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो जाती हैं, तो आपका फंक्शन संतत कहलाता है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में आपने देखा था, अगर लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए सब बराबर हो तो फंक्शन कहलाता है कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब कंटिन्यूटी सिंगल साइड से भी हो सकती है, फ्रॉम द लेफ्ट या फ्रॉम राइट। अगर लेफ्ट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के बराबर हो, दैट मीन्स अगर एफ ए माइनस जीरो इज इक्वल टू एफ ए हो तो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट। और अगर सिर्फ राइट लिमिट वैल्यू के बराबर हो, दैट मीन्स एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए हो, तो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट। तो वाम या दक्षिण पक्ष की ओर से भी आपको सातत्यता मिल सकती है, सिर्फ एक साइड से। नेक्स्ट देखिए कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट देखी है। अगर आपका फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी के में आने वाले हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फंक्शन कहलाएगा कंटिन्यूअस इन द ओपन इंटरवल ए बी। तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी इफ इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी। अब कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल की बात करें तो ओपन एंड क्लोज्ड इंटरवल में क्या अंतर है कि ओपन इंटरवल में तो एंड पॉइंट्स ए एंड बी इंक्लूडेड नहीं होते हैं, लेकिन क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट्स ए एंड बी भी इंटरवल में इंक्लूडेड होते हैं। तो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए पहली कंडीशन जो सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि फंक्शन आपका ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दैट मीन्स ए एंड बी के बीच में आने वाले सारे पॉइंट्स के लिए फंक्शन कंटिन्यूटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट ए। फंक्शन क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में डिफाइंड है, ए इंटरवल का लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट है, तो हम ए के लेफ्ट में नहीं जा सकते। ए के लेफ्ट में फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है। तो ए पर आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सिर्फ ये देखना पड़ेगा कि ये राइट साइड में कंटिन्यूअस है या नहीं। तो अगर राइट लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू ए वैल्यू के बराबर हो जाए, एफ ए प्लस जीरो इज इक्वल टू एफ ए हो जाए, तो फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा फ्रॉम द राइट एट ए। अब तीसरी कंडीशन जो कंटिन्यूटी इन अ क्लोज्ड इंटरवल के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए वो ये है कि फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट बी। अब यहाँ देखिए बी क्योंकि इंटरवल का राइट हैंड एंड पॉइंट है, हम बी के राइट में नहीं जा सकते। बी के राइट में फंक्शन आपका डिफाइंड नहीं है। तो बी पर अगर लेफ्ट लिमिट दैट इज एफ बी माइनस जीरो वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट इज इक्वल टू एफ बी के बराबर हो जाती है, तो फंक्शन हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट बी। तो क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए ए पॉइंट पर फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस होना चाहिए, बी पॉइंट पे लेफ्ट से कंटिन्यूअस होना चाहिए, और बीच के सारे पॉइंट्स दैट मीन्स ओपन इंटरवल में हर पॉइंट पे फंक्शन दोनों साइड से कंटिन्यूअस होना चाहिए। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन करने के बाद हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो पहला एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको फंक्शन एफ एक्स दे रखा है और इसकी हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 3 पॉइंट्स, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू 1। अब फंक्शन किस तरह से डिफाइन किया गया है ये आप देखिए। x इज इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0 रहेगी। जब x 0 एंड 1/2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 माइनस x है। जब x इज इक्वल टू 1/2 है तो फंक्शन की वैल्यू 1/2 है। जब x 1/2 और 3/2 के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू 3/2 माइनस x है। और जब x इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन की वैल्यू 1 है। तो फंक्शन की वैल्यू लगातार 0 से लेके 1 तक के बीच में आपको दी हुई है। तो पहली चीज़ जो आप देख सकते हैं वो ये है कि फंक्शन आपका क्लोज्ड इंटरवल 0 एंड 1 के बीच में डिफाइंड है। 0 एंड 1 के बीच में सारे पॉइंट्स के बीच
सारे पॉइंट्स पर फंक्शन की वैल्यू आपको दी हुई है इंक्लूडिंग द पॉइंट 0 एंड 1, इसलिए फंक्शन इज डिफाइंड इन क्लोज्ड इंटरवल 0 1। अब जैसा कि आपको पहले बताया था, जब क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक की जाती है, लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट पर जब हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो कंटिन्यूटी सिर्फ राइट हैंड साइड पे राइट कंटिन्यूटी चेक की जाती है। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं x इज इक्वल टू 0। इस पे सिर्फ आपको राइट हैंड लिमिट निकालनी है क्योंकि 0 के लेफ्ट में अपना फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो हमने राइट हैंड लिमिट निकाली f0 प्लस 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f0 प्लस h। अब 0 प्लस h जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी 0 एंड 1/2 के बीच में आ गई है। 0 एंड 1/2 के बीच में आने की वजह से आप fx की डेफिनेशन से इसकी वैल्यू लिखेंगे 1/2 माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये लिमिट हो जाएगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 1/2 माइनस h, और लिमिट लेने पे ये आ जाएगा आपके पास 1/2 के बराबर। तो राइट हैंड लिमिट 1/2 आ गई है और फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 अपने को 0 दे रखी है। तो इस केस में राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0 इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसलिए फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 1/2। अब x इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि 0 एंड 1 के बीच का पॉइंट है, इस पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ेगी फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज राइट। तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, दैट इज इक्वल टू f 1/2 माइनस 0। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f 1/2 माइनस h। अब 1/2 माइनस h क्योंकि 1/2 से स्लाइटली कम होगा, ये आपकी 0 से 1/2 वाली रेंज में आएगा। तो उस रेंज का फॉर्मूला यूज़ करते हुए हमने यहाँ इसकी वैल्यू लिखी है f 1/2 माइनस h की वैल्यू है 1/2 माइनस 1/2 माइनस h, और लिमिट लेने पे दिस विल बी इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू f 1/2 प्लस 0, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f 1/2 प्लस h। 1/2 प्लस h 1/2 से स्लाइटली बड़ा होगा, तो इसकी वैल्यू आपको लिखनी पड़ेगी 1/2 से 3/2 वाले रेंज का फॉर्मूला यूज़ करते हुए। तो f 1/2 प्लस h की वैल्यू हमने लिखी है, दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 प्लस h, और लिमिट h टेंडिंग टू 0 लेने पे ये वैल्यू हो जाएगी आपके 1 के बराबर। f 1/2 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसकी वैल्यू 1/2 के बराबर है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकाली, राइट हैंड लिमिट निकाली एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाली, और हम देख सकते हैं कि तीनों ही एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो फंक्शन लेफ्ट से भी डिसकंटिन्यूअस है एंड राइट से भी डिसकंटिन्यूअस है। तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फ्रॉम बोथ साइड्स एट x इज इक्वल टू 1/2। अगला पॉइंट है x इज इक्वल टू 1। ये आपके इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0-1 का राइट हैंड एंड पॉइंट है। तो जैसा कि आपको बताया था, क्लोज्ड इंटरवल में राइट हैंड एंड पॉइंट पे आपको सिर्फ कंटिन्यूटी लेफ्ट में चेक करनी होती है, क्योंकि इसके राइट पे फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं है। तो x इज इक्वल टू 1 पे हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे f 1 माइनस 0, विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 ऑफ f 1 माइनस h। अब 1 माइनस h 1 से स्लाइटली कम है, तो इसकी वैल्यू 1/2 से 3/2 तक वाली रेंज वाला जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करते हुए लिखी गई है, दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1 माइनस h। लिमिट लेने पे ये वैल्यू हो जाएगी इक्वल टू 1/2। वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 1 हमको दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट f1 माइनस 0 is not equal to value of the function, that is f1,
इसलिए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहाँ फंक्शन fx दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या स्टेप फंक्शन कहते हैं इसे। fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, और आपको प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है किसी भी पूर्णांकीय बिंदु पर संतत नहीं है। दिस इज नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीग्रल पॉइंट। तो सॉल्यूशन के लिए हमने कोई भी इंटीग्रल पॉइंट ले लिया है a, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे एट x इज इक्वल टू a, तो एफ ए हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू a, अधिकतम पूर्णांक जो कि लेस देन और इक्वल टू a है। अब a क्योंकि खुद एक पूर्णांक है, तो जो अधिकतम पूर्णांक लेस देन और इक्वल टू a है वो a खुद ही होगा, इसलिए इस केस में एफ ए विल बी इक्वल टू a। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज एफ ए माइनस 0, this is equal to limit h tending to 0 f a minus h। f a minus h की वैल्यू लिखिए, this is greatest integer less than or equal to a minus h, अधिकतम पूर्णांक जो कि less than or equal to a minus h हो। अब a पूर्णांक है, a minus h इससे स्लाइटली छोटा है, तो जो सबसे बड़ा इंटीजर है लेस देन और इक्वल टू a माइनस एच, वो होगा आपका a माइनस 1। इसलिए इस केस में लेफ्ट लिमिट f a माइनस 0 विल बी इक्वल टू a माइनस 1। राइट हैंड लिमिट इसी तरह से निकालिए, f a प्लस 0, दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। f a प्लस h की वैल्यू लिखिए, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू a प्लस h। a प्लस एच a से स्लाइटली बड़ा है, तो सबसे बड़ा इंटीजर विच इज लेस देन और इक्वल टू a प्लस एच, ये हो जाएगा आपका a। तो राइट लिमिट आपकी a के बराबर है। तो यहाँ लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू a माइनस 1 विच इज नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो कि a के बराबर है, लेकिन राइट लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ए के बराबर यहाँ पर आ रही है। तो फंक्शन आपका लेफ्ट से डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन क्योंकि राइट लिमिट वैल्यू के बराबर है तो फंक्शन राइट से कंटिन्यूअस होगा। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, लेकिन अगर आप वन साइडेड कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो ये राइट हैंड साइड पे कंटिन्यूअस रहेगा, लेफ्ट से ये डिसकंटिन्यूअस है। एंड दिस कंप्लीट्स आवर डिस्कशन ऑन लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी फॉर अ फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।